अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट नकाह स्पेशल पार्ट है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शाह, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। जानता हूँ, आप तैयार हो जाइए, मैं ले जाऊंगा आपको शॉपिंग पर। शाहिदा बेगम के पुकारने पर वह फौरन से पहले बोला था, समी सिमी तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी चल रही हो हमारे साथ। शाहिदा बेगम के साथ बैठी हुई रहमा को देखकर वह मुस्कुराया था। भाई मैं हैरत से इर्तिजा को देती हुई शाहिदा बेगम को वहां से जाता हुआ देखकर बोली थी, तुम्हारे अलावा कौन है मेरी सिमी। आज रहमा को वो पहले वाला इर्तिजा लगा था जो हमेशा प्यार से पेश आता था, पर भाई उस दिन मॉल में जो हुआ, वो बोलती हुई बीच में रुके थे। बिना तुमसे पूछे हाथ उठा दिया, मगर क्या करता, क्या कभी भूल नहीं पाया हूँ मैं वो रात जब तुम गलती एक बार की जाती है भाई, और वो गलती मैं कर चुकी हूँ। इर्तिजा की बात बीच में करता वो अफसुदगी से बोले थे, कौन भाई अपनी बहन का हाथ एक बुज़दिल इंसान के हाथ में देना पसंद करता है जो मेरा सामना नहीं कर सकता। वो कैसे तुम्हारी ये दुनिया से क्या लड़ेगा। अगर वो बुज़दिल थोड़ा सा बहादुर होकर मुझे ये कह दे कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, मैं उसी ही दिन तुम्हारा उसके साथ ही निकाह करवा दूंगा। रायमा को देखता हुआ वो अपने दिल की बात काट गया था, मगर आए जब ना उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वह आज की बुजली पर वह हिम्मत हार गए थे। ऐसी बात भी नहीं है, 2 दिन पहले मेरा उसका सामना हुआ था और वह 5 मिनट तक आंखों के ताप झील चुका है। इतरा के बाप पर अम्मी कभी मुस्कुराए थी, आई लव यू भाई, पर मैं आपको माफ नहीं करूंगी, आप मुझ पर हाथ उठाया था। इतरा के साथ लगी वो नाराजगी से बोले थे, और मैं माफी मांग भी नहीं रहा। शरारत से कहता हुआ वो किसी की हक की बड़ी नजरें देखकर मुस्कुराया था। भाई आपको पता है भाभी कौन है। इतजा को खामोश देखकर वो फिर से बोले थे, वही माल वाली है। मैं तो हैरान रह गई उन्हें देखकर, वाकई में दुनिया गोल है। खिलखिलाती हुई हंसी समी को देखकर वो दिल से मुस्कुराया था। पता नहीं क्या बनेगा बाबा का। आते ही नरजिस के शिकवे शुरू हो चुके थे। अगर ये गया मुझे 2 दिन पहले फोन करके आने का नहीं कहती तो मैं मंगनी में शामिल ही न हो पाती। पॉपकॉर्न खाती हुई हया शरारत से मुस्कुराई थी, वैसे तुम बाजी मार गई हो माहिन। वह कैसी आपी। 1.5 साल हुरैन को गोद में लिए हुए उसके साथ खिले में मसरूफ थी। भाई मेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है। हया को देखकर वह महीन के चेहरे पाए हुए रंग देखकर मुस्कुराई थी। आप तो ऐसे कह रही है जैसे हमारी कोई शर्त लगी थी ऐसी। आम से लहजे में बोलते हुए हुरैन के फूले हुए गालों को वह लब रखती हुई मुस्कुराई थी। और रही बात हैंडसम की, तो ये मेरे नसीब है। माही की बाप पर नरजिस और हयात दोनों मुस्कुराई थी। अपनी कई बाप पर इत्तरा का चेहरा ख्यालों में लहराते ही वो तोबा तोबा कर गए थे। अल्लाह पाक, उस जलाद का ख्याल क्यों आ रहा है मुझे। खौफ से आंखें बंद करते हुए हद्दों को लिए हुए हुरैन को लिए हुए अपने रूम की जानब बढ़े थे। सलाम फूफो, बुलंद आवाज में इस्लाम कहता हुआ वो ड्राइनिंग रूम में खूबसूरत बहरिया अंदाज में बर्चमान हुआ था। साइमा और वहां पर दोनों इत्तरा को देखकर खुश हो गए थे, मगर इत्तरा को अचानक अपने घर में देखकर वहाज के रंग उड़ गए थे। बेफिक्र हो, आज तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने मंगनी पर मधु करने आया हूँ। वहाज के उड़े हुए रंगों को देखकर वो मुस्कुराया था। कुछ लोग हैं ठंडा या गर्म। इत्तरा को यूं अपने घर पूरी शान से बैठा देखकर साइमा इंसारी की खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा था। अच्छे से जानती है आपके घर का पानी पीना भी मुझ पर हराम होगा, तला लहजे में कहता वो वहाब इंसारी को देखकर बोला था। बाबा सरकार ने मुझे इजाजत दी थी अपनी मंगनी की खुशी में जिन लोगों को मैं चाहूँ बुला सकता हूँ, इसलिए आप लोगों को अपनी खुशी में शामिल करने की दावत देता हूँ मैं। कल दोपहर 3 बजे आ जाइएगा। बिना रहे बोलते हुए वो वापस से खड़ा हुआ था। मगर भाई, सामा इंसारी घबराई थी। बाबा सरकार को मैं खुद मना लूंगा, आप लोग जरूर आइएगा। और तुम अपनी नजरें और अपनी हरकतों से बाज रहना। वो हाथ के कंधे को थपथपाता हुआ उसे वार्न कर गया था। वैसे कौन है वो बेचारे जिसके नसीब फूटने वाले हैं आपके साथ। मेरा मतलब है कौन है वो खुश नसीब। इत्सा की आंखों से खौफ खाता वो फौरन से बात बदल गया था। वही है जिसके नाजुक कंधों का सहारा लेकर तुम डेरी आए थे। दांत दबाए इत्सा उसे वहशत महसूस हुई थी। ये कैसे हो सकता है। हैरत से फकत वो सोच सका था। एक और बात, मेरी बहन को बहलाने की नाकाम कोशिश मत करो, क्योंकि अब वो तुम्हारी बुज़दिल मोहब्बत के शिकंजे में नहीं आएगी। वह हाथ का कॉलर सेट करता हुआ सुबह रामा से कहा गया अपना झूठ याद करके फाताना अंदाज में बोल रहा था। क्या नया खेल खेला है आपने। तुम्हारी सोच से भी आगे का खेल खेला है मैंने। साइमा और वहाब अंसारी की सीमत मुस्कुराहट छुआकर वहाज को हैरान छोड़कर शोह चाल चलता हुआ जैसे हवा की तरह आया था वैसे ही वहां से चला गया था। बहारी विले के गार्डन में बाहरी विला के गार्डन में तकरीब का इंतजाम किया गया था। खानदान बार में चिदा चिदा को मद्दू किया गया था। सारी डेकोरेशन हमदान बुहारी और रियाज साहब की निगरानी में की जा रही थी। सुबह से किसी न किसी बहाने से वो इत्तसा की तस्वीर देखने से कासर रहे थे। कभी हुरैन के साथ खेलने में मसरूफ, तो कभी हया और नरजिस की करदा हुआ शॉपिंग से।
खामोशी से बैठी हुई नरजिस और हया के तैयार होने का इंतजार करती हुए खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है, पता तो चले हमें भी। हया की नजर माहीन के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो वो फौरन से पूछ गए थे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बात पे बात पर हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी खुशी महसूस हो रही है, जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। अपनी कैफियत से अनजान माहीन को बोलता हुआ देखा नरजिस ने उसे संजीदगी से देखा था। अल्लाह पाक तुम्हारी खुशियां नसीब सलामत रखे, नरजिस लहजे में अनजाना सा डर लिए बोले थे। आमीन। हया की खिलखिलाती आवाज से वो मुस्कुराए थे। शायद ये खुशी उस जिलात की नाकामी की तो नहीं। मेकअप करवाने के लिए मिरर के सामने बैठी हुई वो मुस्कुराई थे। अपने शोल्डर कट बालों को स्ट्रेट करवाए, वो लबों पर शाकी पिंक लिपस्टिक लगाए और ब्राउन लाइट मेकअप के साथ अपने पहने हुए सिल्वर गोल्डन के कलर के खूबसूरत कामदार शॉर्ट फ्रॉक के साथ टाइट सिल्क के पजामा जिबरदन किए हुए वो तैयार थी, मगर अपने पाँव में स्लीपर पहनने देकर वो बेड के नीचे रखी हुई ड्रेसिंग से मैच अपनी हाई हील पहनती हुई अपने खुले बालों को आगे करती खुद को मिरर में देखकर मुस्कुराई थी। काश हैदर भी होता यहाँ। खुद के खूबसूरत सरापे को देखा उसे हैरत की कमी महसूस हुई थी। सुना है हैदर साहब की आज रात की फ्लैट है, शरारा से कहती हुई सिंपल सी मेरून कलर के गहरेदार फ्रॉक के साथ ही हम रंग चूड़ी जामा पहनने हम रंग दुपट्टा कांधे पर फैलाए हुए नरजिस कहीं से भी एक बेटी की माँ नहीं लगे थे। हाँ तो आज थोड़ी ना शामिल होगा हमारे साथ, कल रात को आएगा। नरजिस की गोद में मेरून कलर की फेरी फ्रॉक पहने हुए हुरैन को खुलती हुई वो उदासी से हुई थी। सब तैयार हो? रूम में दाल होती शाकरा बेगम हया और नरजिस को तैयार देखकर चुप हो गए थे। हम दोनों तैयार हैं, बस माहीन रहती है। कैसी लग रही हो अम्मू जानी? वो शाकरा बेगम के सामने खड़ी होती है। बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। शाकरा बेगम अपने इकलौती बेटे की नजर उतारती हुई उसकी पेशानी पर बोसा देती मुस्कुराई थी। ये बहुत ही डार्क हो गया है, प्लीज लाइट कर दे। माहीन के बाबा बोलने पर बोटीचा ने गुस्से से अपना हाथ पीछे किया था। मैम उसे ज्यादा क्या लाइट होगा, वो उसकी चाय थी। माहीन बहुत ही प्यारी लग रही है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लाइट मेकअप करने की, जिद करने की। आ बेटा उसकी मत सुने, ब्यूटिशियन को कहती वो माहीन को प्यार से डांट कर खुद भी चेंज करने के लिए वहां से गई थी। शाकरा बेगम के डांट खाने के बाद वो खामोश से बैठ गए थे। वहीं शाह हवेली में तैयारियां अरूज पर थी। शादा बेगम अपने फूले हुए हाथ पैरों के साथ ही मुलाजमों पर हुक्म सादर करती हुई रायमा को अपने साथ ही वे बिल्लाहर तैयार होने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ी थी, जहां पर ब्यूटिशियन उनका इंतजार कर रहे थे। लंदन का मौसम आज खासा खुशगवार था। ग्लास विंडो के पास खड़ा वो मध्यम सी धूप को देखकर उसे पाकिस्तान की चमकदार रोशन धूप याद आए थे। यहाँ गुजरे हुए 2 दिन भी उसे सदियों की मानत लगे थे। आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखकर उसे अपने पिंद करके परिंदों की याद सताई थी। आने से पहले तबाई के हाथों उड़े हुए तोते और हया को याद करके अफसुदगी से मुस्कुराया था। अफसुदगी से विंडो के पास से वापस पैर बिखरे सामान को पैक करते उसके हाथ रुके थे। क्या हो रहा है? दिल में उठी हुई बेचैनी से परेशान होता हुआ वो बेड पर गिरने के अंदाज से लेटा था। अपने बजते हुए फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो तबाही कॉलिंग देखकर हैरान हुआ था। तबाही को याद किया और तबाही की कॉल आ गई। फोन पिक करते हुए हया को खिलसाने के लिए बोल गया था, उसे तबाही नहीं दिल को दिल से राय कहती हैं, सड़ी हुई कुकड़ी। चुबा कर कहती हुई वो उसे बहुत ही मिस कर रही थी। कैसी लग रही हो आज? हया हैदर का सवाल उसे हैरान कर गया था। हमेशा की तरह बहुत प्यारी। शाने बेनियाजी से बालों को पीछे करती उतर आए थे, जैसे हैदर फोन पर नहीं उसके सामने हो। मेकअप के बाद प्यारी लग रही हो, क्योंकि वैसे तो तुम सदा बाहर एक ही शक्ल लिए फिरती हो। हया से बात करते हुए अपने दिल में उठी हुई बेचैनी पर काबू पा गया था। सड़ी हुई कुकड़ी, यूं ही रहना हमेशा जल कुकर। हया के जाने पर वो कहकर लगा गया था, बेफिक्र हो, तुम्हारे मामले में ऐसे ही रहूंगा। हैदर की कही बात पर वह सरशार हुई थी और मैं भी ऐसी ही रहूंगी, उसके अंदाज में बोले थे। सफेद काटन के करकराते सूट पर ब्राउन चादर कांधों पर डाले और पैरों में पहने हुए ब्राउन कलर की खेरी जूती उसके पूर्वकार वजाहत में चार चांद लगा रही थी। मजबूत कदम उठाता सामने वह खड़ी माहीन की सिमत बढ़ा था। हाय मिस माहीन रियाज। वह अपनी दिल फ्रेम मुस्कुराए लबों पर सजाए हुए उसके रूबरू खड़ा हुआ था। उन्हें जो कि शहर से आई हुई अपनी फ्रेंड के साथ सेल्फी लेने में मसरूफ थी, उन्हें अपने सामने देख कर चौंके। साथ कर उसकी फ्रेंड्स इत्तजा की शानदार पर्सनैलिटी को देखकर मुतासर हुए थे। माहीन रियाज मैं ही हूँ। माहीन के सामने हाथ हिलाता हुआ उसको देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तुम लोग जाओ यहाँ से, साथ लहजे में कहती उसे अपने साथ खड़ी दोस्तों से मुखातब हुए थे। माहीन के इस तरह बेचने पर अबीरा उसे घूरती हुई बाकी सबको लिए वहां से निकले थे। आज आप कुछ ज्यादा ही तैयार नहीं होगी? आप पीच कलर के बारीक कामदार पैर तक आते फ्रॉक पहने हुए महारत से किए गए लाइट मेकअप जो कि माहीन ने ब्यूटिशियन को कह कर लाइट करवाया था, मुकाबले की तारीफ करने के अंदाज से वह भड़क उठे थे। माहीन की
हिन्नी जैसी खूबसूरत सी आंखें देखकर इर्तजा अपनी दाएं आईब्रो खुजाता हुआ मुस्कुरा रहा था। आज इर्तजा शाह को अपनी नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर से हटाना मुश्किल तरीन अमल लगा था। हाँ तो मंगनी है मेरी, तैयार तो होंगी ही ना? जोर से हाथ नचाती हुई अपने अंदाज में अचानक पैदा करते हुए कॉन्फिडेंस पर जोश हुए थे। खुश है मंगनी से काफी आप? माही की आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। आहर को जिसे चाहा वही मिल रहा है। लव मैरिज है मेरी, सर पर टकाए हुए दुपट्टे को आगे करती हुई उतराए थे। वैसे तुमसे जलाद क्या खबर कि लव मैरिज की एक्साइटमेंट क्या है? जो तलाक बोलती हुई इर्जा शाह के चेप आई संजीदगी को देखकर जताने के अंदाज में बोले थे। लव मैरिज? वो चौंका था। मतलब उसका शक सही साबित था। उन्हें उसके और अपने रिश्ते से बेहद भड़का गया था। मुस्कुराहट दबाए वो इर्जा शाह के दिल की दुनिया को तहस नहस कर गई थी। अच्छा कैसा दिखता है तुम्हारे फियांसे? माही के चेहरे पर नजरें जमाए हुए मुस्कुरा रहा था। क्यों, तुम्हें नहीं पता? मन्नत अस्पताल के मालिक है। महीन की आज हर अदा पर उसे टूट का प्यार आ रहा था। 6 फुट को छूता हुआ दराज का इर्तजा अपने कद से मुआवजा करता हुआ हैरान हुआ था। उसकी लंबी हाँख पर गहरे से बाल, अपने बालों को आज उसने भी गौर से नहीं देखा था। नाबी लब दबाए हुए वो माही के मगरूना ने जाविया देखकर हैरत का शिकार हुआ था। खरीस्तून नाक पे ना हथियार के अपनी नाक से किसी को भी चौक काट सकता था। नाक के सिर से अपनी अंगशत की उंगली फेर गया था। वो आंखें ऐसी के दिल करता है उनमें डूब भी जाऊं। वो किसी रियासत के शहजादे का हवाला देती हुई पहले तो घबराई थी, मगर मुकाबले के कड़े तासा को देखकर अपनी घबराहट को थपका सिलाती पुरजोश हुई थी। अच्छा, मुस्कुराहट जवाब देकर इर्जा के चेहरे पर बिखरी हुई थी और अब सिमट गई थी। देखा हुआ है? इर्जा शाह को तफ्तीश हुई थी। बताया तो है कि अभी के लव मैरिज हो रही है हमारी। लव मैरिज पर जोर देती हुई उसे जिलाने के लिए जितला कर बोले थे। देखा ही नहीं है? हाथ में हाथ डालकर घूमी हुई उसके साथ। महीन की ज़हनी हालत पर उसे शक गुजरा था। उसकी डूबती हुई आंखों में आंखें डाले महीन इर्जा शाह के पूछने पर अंदाज पर दहल कर आई गई थी। देखा तो उसने था ही नहीं है। नरजिस के बार बार इस लड़की की तस्वीर देखने के असरार को वह हवा में उड़ती हुई मंगने के लिए तैयार हुई थी। इर्तजा पर अपना रूम छोड़ती हुई वो बचताई थी अपनी हद दर्जा बेवकूफ़ी पर। उसकी चलती जुबान पर ब्रेक लगा था। तो मंगनी क्यों कर रही हो? डायरेक्ट नकाह कर लो। संजीदगी से कहते हुए इर्तजा को ये जानते हुए भी कि जिस जैसे माही की मंगनी हो रही है वही है, मगर फिर भी उसे जलन महसूस हो रही है। वो तो मेरे कहने पर हो रहा है ये सब। इंगेजमेंट के बाद का गोल्डन पीरियड भी अब मजा अपना होता है। वैसे से वापस से अपने बाएं हाथ को नचाती हुए अपनी खुजलत मटाती हुए बोले थे। नाम क्या है? इर्तजा के हाथ साथ लहजे से वो घबरा गई थी। आएगा तो मिल भी लेना और पूछ भी लेना। उंगली में पहनी हुई अंगूठी के साथ हरकत करती हुई उसे बहुत ही प्यारे लगे थे। शायद आ गया है तुम्हारे फ्रेंड से, तुम जाओ और दोबारा से टचअप कराओ। महीन के झुके सर को देखता हुआ उसके करीब से गुजर गया था। टचअप कराओ जलाल। इर्तजा की नकल उतारती हुई पैर पटाती हुई अपने गहरे फ्रॉक को उठाती हुई ड्रेसिंग रूम में आई थी। टचअप ले लिया। ड्रेसिंग रूम में एंटर होते हुए नरजिस अपनी मासूम से बहन को पहली बार इतने मेकअप पे देखकर हैरान हुई थी। बहुत ही प्यारी लग रही हो। महीन को हुसन लगाती दिल से मुस्कुराई थी। आप ही, वो मुझे अपने फियांसे की तस्वीर देखनी है। महीन की अचानक मांग पर अपने हाली हाथ उसे दिखाती हुई मुस्कुराई थी। जहाँ कल से नहीं देखी है तस्वीर तो थोड़ी देर और इंतजार कर लो। महीन की दिन भर की खुशी बेचैनी में बदल गए थे। मुझे आप सबसे एक बात करनी है, प्लीज सर पर आ जाइए। इर्तजा शाह के सबको अचानक से सबको एक साथ बुलाने पर हैरान होते हुए राइमा और हया के अलावा सब इर्तजा के पीछे गार्ड के अंदर डाल हुए थे। इर्तजा भाई, क्या बात करने वाले हैं सबसे? तुम्हें कुछ अंदाजा है? ब्लैक कलर के खूबसूरत मगर सिंपल से ड्रेस में अपने साथ खड़ी राइमा से हया ने तजस्सुस से पूछा था। पता नहीं, आए भी भाई हमसे देर से ही थे और पता नहीं आते क्या दिमाग में चल गया है। सामने से आते वहाज उसके साथी सामा इंसारी और वहां पर इंसारी को देखकर वो नजरें चुरा गए थे। जो वहाज ने बाहू भी महसूस किया था। या अल्लाह खैर, आपकी फूफो यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो भी अपनी फैमिली के साथ। हया हैरान होने के साथ साथ परेशान होती हुई उन्हें देखकर इर्तजा बाई ने बुलाया है उन्हें भी। चाह कर भी रहमा वहाज को देखकर खुश न हो सकी थी। दूर से सबको यका सलाम करती हुई वो वहां से गई थी, जबकि हया उनसे मिलती हुई मुस्कुराने की अदाकारी कर रहे थे। सॉरी, मैंने आप सब लोगों इस तरह से अचानक से अपने साथ आने का कहा, मगर बात ही कुछ ऐसी थी। सर झुकाए हुए वो सबकी नजर खुद पर महसूस करता मुस्कुराया था। ऐसी क्या बात है इर्तजा? रियाज साहब परेशान हुए थे। हाँ इर्तजा, बेफिक्र होकर बोलो, क्या बात है? इतनी संजीदा हालत में सिचुएशन में भी दिलावर शाह के लबों पर मुस्कुराहट रेंगे थे। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। रियाज अंकल, आपसे एक इजाजत चाहिए। 2 कदम के फासले पर खड़े रियाज साहब के हाथ थामता हुआ किसी भी तादसा से पाक चटा लिए हुए
साथ खड़े हमदान साहब को देखकर बोलना शुरू हुआ था, मैं मंगनी नहीं करना चाहता। इर्तिजा की बात पर जैसे कोई आसमान टूटकर उनके सर पर गिरा हो। हमारे खानदान में माहीन और इर्तिजा की मंगनी की खबर फैल गई थी और इस सब में इर्तिजा का इनकार उनके दिमाग को सुन कर गया था। ये क्या कह रहे हो इर्तिजा, होश में तो हो। शादा बेगम भड़क उठे थे। मैं होश में ही हूँ। रियाज साहब के ठंडे पड़ते हाथों को मजबूती से पकड़ गया था। हमदान साहब अपने भाई के ताकतवर वजूद को देखकर गुस्से से सर पर खड़ी हुई शाकरा बेगम को देख रहे थे। आपा, शाकरा बेगम की आवाज में कड़क महसूस करता हुआ वो ताकत वजूद लिए रियाज साहब की तरफ मतवज्जो हुआ था। मुझे मंगनी नहीं करनी आपकी बेटे से, बल्कि डायरेक्ट नकाह करना है, करवा देंगे। इर्तिजा के अल्फाज उनके बेजान होते वजूद में सुकून की लहर दुरा गए थे। डरा ही दिया इर्तिजा तुमने। सबसे पहले पुरसकून होने वाली शाकरा बेगम थी, जिन्हें हमदान साहब के कैद से बचने की सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। बताएं, नकाह करवाएंगे मेरा आज इससे ही वक्त अपनी बेटी से? इर्तिजा के पूछने के अंदाज पर वो नम आंखों से मुस्बत में साहिल आ गए थे। तो बस फिर मौलवी साहब का इंतजाम करवाए, मसरून कुल लहजे में कहते हुए वो शादा बेगम की हब की बड़ी नजरों को देखकर मुस्कुराया था। इर्तिजा, मुझे तुमसे बात करनी है। सबके जाने के बाद दिलावर शाह की आवाज पर वो जाता हुआ रुका था। नकाह करने से पहले मुझे एक वादा देते जाओ। कैसा वादा बाबा सरकार? दिलावर शाह के रूबरू खड़ा था वो हैरान हुआ था। वादा दो पहले। इर्तिजा के सामने हाथ फैलाते वो अल्लाह की अंदाज में बोल रहे थे। ये भी कोई इनकार करने वाली बात है? दिया वादा आपको। दिलावर शाह के हाथ पर हाथ रखता हुआ मुस्कुरा रहा था। दिलावर शाह के अल्फाजों से उसके दिलफ्रेम मुस्कुराहट अगले ही पास सिमटे थे। इर्तिजा को हाथ पीछे करता देखकर वो अपनी पकड़ मजबूत तर कर गए थे। ये सही नहीं है, वो जब से बोला था। क्या सही है, क्या गलत है, ये छोड़ो, तुम वादा दे चुके हो मुझे। जब से सुर होती हुई आंखें लिए वो अपने हाथ को पीछे कर गया था। इर्तिजा शाह, अपना वादा निभाना, तमसराना अंदाज में कहते वो कहका लगा गए थे। ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। 1 हफ्ते बाद हर हाल में शादी करवानी होगी आपको। कैसे भी करें, अब ये आपके हाथ में है। फिर आप में आपको दिया हुआ वादा बहुत जल्द पूरा करके दिखाऊंगा। जब्त के आखिरी मरहले पर खड़े वो अपने बाबा सरकार के आज के दोगलेपन को देखकर शॉक था। बस इतनी सी डिमांड हो जाएगी पूरे। दिलावर शाह को बिना देखे वो वहां से गया था। क्या हुआ है आपी, और ये सब क्या है? नरजिस के हाथ में सुर रंग का दुपट्टा और ज्वेलरी बॉक्स देखकर वो हैरान हुए थे। कुछ नहीं, बस तुम ये जल्दी से पहन लो, बिना चून चुरा किए। माही को ज्वेलरी पहनाई, वो भी परेशान हुई थी। क्या हुआ है आपी, और ये आप मुझे इतनी ज्वेलरी क्यों पहना रही हैं? एंगेजमेंट के लिहाज से बहुत ही हैवी है ये ज्वेलरी, बल्कि मैं ये सब पहन कर आधी दुल्हन लग रही हूँ। मिरर में उभरते हुए अपने अक्स को देखकर ज्वेलरी ले गए थे। आधी दुल्हन तो लगोगे ही, नकाह जो होने जा रहा है तुम्हारा। ये अब अपने चेहरा भी डांप लो, मौलवी साहब आते ही होंगे। सुरह रंग के कामदार दुपट्टे से माही का चेहरा डांप गई थी। पर आपी आज तो मंगनी है ना, तो मौलवी क्यों आ रहे हैं? ना समझी में घूंघर से चेहरा बाहर निकाल कर पूछती वो चौंकी थी। मेरे बहनोई, और तुम्हारे होने वाले शोहर से सब्र नहीं हो रहा, शायद डर लग रहा है उन्हें कहीं तुम मंगनी ना तोड़ दो, इसलिए नकाह में बांध रहे हैं तुम्हें। अपने शाख को आम से अंदाज में माही पर जाहिर करती अचानक हुए फैसले पर अब तक शौक थी। अब भी कोई ऐसा माँ बाप का बहादुर बेटा पैदा नहीं हुआ जो माहिन रियाज पहाड़ी को बांध सके। अपने डर को दबाए हुए वो मजबूत लहजे में बोली थी। आप ही बाबा को बलवा दे। मौलवी साहब को देखकर वो कांप उठे थे। ठंडे पड़ते वजूद के साथ ही वो रियाज साहब के हाथ को मजबूती से पकड़कर बैठी हुई थी। आप ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सुनने समझने की सारी सलाहियत खो गई हो। अजीब सी घबराहट हो रही है, दिल कर रहा है कि जहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। ऐसे नहीं कहते, बस रिलैक्स रहो। माही के सर पड़ते हाथों को अपने हाथों में लिए हुए नरजिस की घबराहट अच्छे से जानते थे। 3 बार मौलवी साहब के इर्तिजा शाह का नाम पुकारने पर भी वो होश रोते हुए मुस्बत में गर्दन हिलाकर मंजूरी दे गए थे। अपने खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजर रखती हुई इस नए रिश्ते को दिलो जान से कबूल कर गए थे। बेटा बोलो, कबूल है, कबूल है, कबूल है। हिचकियों के साथ बोलती हुई वो रियाज साहब के सीने से ऐसे लगी थी जैसे उसे उसके बाबा को सब मिलकर दूर कर देंगे। कुछ ताकत के बाद वो माहीन रियाज बुहारी से माहीन इर्तिजा शाह बन गए थे। वही इर्तिजा शाह बड़े शहाना अंदाज में नकाहनामे पर साइन करता हुआ हैदर की कमी को दिल से महसूस करता हुआ अफसुदा हुआ था। रियाज साहब के साथ ही बगल गिर होता हुआ अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए सवाए दिलावर शाह के सबसे मुबारकबाद वसूल करता हुआ खुद को दुनिया भर का खुशकिस्मत इंसान समझकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ताकों के बाद माही को स्टेज पर लेकर जाने के लिए कहा गया था। आप ही अब एंगेजमेंट नहीं होगी मेरी,
माहीन की एंट्री पर सूरज गुलाब की पत्तियां डालती हुई लड़कियां माहीन की बुलंद आवाज पर पूछे के सवाल पर खिलखिलाए थे। वहीं पर नरजिस ने उसे सख्त घूरी से नवाजा था। आप तो मुझसे भी ज्यादा पुरजोश हो रही है माहीन आपी। हया की सरगोशी पर वो खुद पर हंसी थी। नकाह हो गया है मगर तुम्हारे शोर का दिल नहीं बारा, नकाह करवा कर ही जाएगा। अबीरा शरारत से बड़बड़ाई थी। सामने स्टेज की सूरत में बनाई गई जगह पर जिस पर इर्तिजा और माहीन के साथ बैठने का इंतजाम किया गया था, गार्डन की डेकोरेशन किसी मैरिज हॉल की तरह ही की गई थी। स्टेज पर बैठे हुए इर्जा की नजर सामने से किसी बात पर मुस्कुराती हुई माहीन पर पड़ी थी, जो एक एक कदम उठाकर आती हुई उसके करीब तड़ाके थे। उसे आता हुआ देखकर वो अपना चेहरा कभी हाथ से छुपाने की कोशिश कर रहा था तो कभी रुख मोड़कर लब दबाए वो माहीन को अपने सामने सामने रुकता हुआ देखा शादा बेगम के अवाब पर मतवज्जो हुआ था। शाह, हाथ दो माहीन को। इर्जा के कंधे पर हाथ रखती हुए मुस्कुराकर बोले थी। माहीन को आज पूरे इस्तेहाफ से देता हुआ जिंदगी से भरपूर मुस्कुराया था। नरजिस के डरने पर बिलाहर वो शर्माई थी और अब हाल ये था कि उसे अपनी निगाह उठाने में हद से ज्यादा शर्म आ रही। भाभी बहुत ही प्यारी लग रही है माँ सरकार। रामा की तारीफ पर माहीन को देखकर वो सरशार हुआ था। हाथ दीजिए अपना। अपने सामने बढ़ाए गए हाथ और शनासाई अवापों से अजीब सा एहसास हुआ था। माहीन का हाथ इर्तिजा के हाथ पर रखती हुई हया ने मुस्कुराकर उसे पीछे हुए थे। इर्तिजा, अब माहीन तुम्हारी जिम्मेदारी है। शनासाई आवाज फिर इर्तिजा नाम सुनकर माहीन की निगाह अचानक से अपने सामने खड़े मुस्कुराते हुए इर्तिजा को देखकर साकत हुए थे। माहीन के साकत चेहरे को देखकर झटके से उसे ऊपर की तरफ खींचकर उसे स्टेज पर चढ़ाया गया था। इर्तिजा को अपने महरम के रूप में देखकर ही उसे ओसान हता हो गए थे। मिसिस माहीन इर्तिजा शाह इर्तिजा की गंभीर सरगोशी से अपना दम घुटता हुआ महसूस कर रही थी। इर्तिजा के मुस्कुराते चेहरे को लंबे लंबे सांस भरते हुए अपने चकराते सर को पकड़कर बेहोश हुए थे। माहीन के बेहोशी से लड़खड़ाते वजूद को अपने मजबूत हाथों में फौरन से थाम गया था। बस इतना हौसला माहीन शाह। तमसराना अंदाज में माहीन को देखकर वह फकत सोच सका क्या हुआ है उसे। इर्तिजा जो कि खामोश सा बैठ के पास रखी हुई चेयर पर बैठा हुआ माहीन को ही देख रहा था। शादा बेगम ने उससे फिक्र से पूछा था। बीपी लो होने की वजह से बेहोश हुई है। दिन भर की थकान की वजह से बीपी लो हो जाना नॉर्मल है। इर्तिजा बआसानी माहीन को शॉक की वजह से हुई बेहोशी को बीपी लो का नाम दे गया था। उन्हें आराम करने दे। माहीन के सामने बैठी हुई शादा बेगम और शाकरा बेगम को नरम लहजे में कहता हुआ खुद होश माहीन के हाथ को थामे हुए था। मेरा ख्याल है कि इर्तिजा भाई सही कह रहे हैं, हमें माहीन आपी को आराम करने देना चाहिए और फिर नीचे मेहमानों को भी देखना है। हया की बात से मुतफिक होती नरजिस भी इर्तिजा को माहीन के हाथ पकड़ दे के लब दबाए मुस्कुराई थी। इर्तिजा भाई, जब तक हम मेहमानों को देख रहे हैं जब तक आप आपी के पास ही रहेगा, क्या पता कब होश आ जाए। हया ने फौरन से जवाब पेश किया था इर्तिजा को माहीन के पास रोके रखने का। जी। माहीन की पेशानी पर बोसा देती हुई शादा बेगम एक कोने में खड़े दिलावर शाह के तने हुए असाब को देखकर हैरान हुई थी। आइए आपा। शाका बेगम के पीछे शादा बेगम रूम से निकले थे। माहीन के मेघ पर सदावत चेहरे को नम आंखों से देते हुए रियाज साहब और हमदान साहब भी रूम से गए थे। अंकल चले। खामोश खड़े हुए दिलावर शाह के करीब आकर हया ने पुकारा था। जी बेटा। रूम से जाते हुए हया और नरजिस ने मुड़कर इर्तिजा को माहीन के पास बैठा देखकर मुस्कुराए थे। ये क्या माहीन इर्तिजा शाह, आप तो बहुत ही कमजोर दिल की वाकया हुई हैं। मुझे लगा था कि माहीन भारी बहादुर है, दूसरे के हक में बिना किसी फायदे के लड़ने का जज्बा रख दिया, फिर मुझे देते ही अपना होश खो गई आप। माहीन को बेहोश देखकर वो बस बोलते ही जा रहा था। मैं मानता हूँ हमारी पहली मुलाकात का असर है आपके छोटे से दिमाग पर, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे बिला वजह ही नफरत करें। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था कि आप मुझसे नफरत करें। ये जो तुम्हारी बेफजूल की बदगुमानियां है ना, मुझे लेकर उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। माहीन के नाजुक हाथ को नरमी से सहलाते हुए उसको देखकर पुर उम्मीद हुआ था। मैं इतना बुरा नहीं हूँ माहीन, और आपके मामले में तो मैं खुद से भी लड़ सकता हूँ, मगर आपको तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कब आप मेरे दिलो दिमाग पर काबज हो गए, एहसास ही नहीं हुआ मुझे। पता है, जब माँ सरकार ने मेरा रिश्ता तय किया तो यूं लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, एकदम से सब कुछ रुक गया हो। दिल तो क्या, एक ही पल में खुद को खत्म कर दूं। अपना हाल दिल बयान करता हुआ वह माहीन पर नजरें जमाए हुए बैठा था। जब आपका नाम बाबा के मुंह से सुना तो पल भर के लिए मैं हैरान हो गया कि मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ जिससे एक बार मांगने पर वो मिल रहा है जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। अपनी हार पर बहुत ही मुस्कुराया था। अब आपके बगैर इतना अच्छा अधूरा है माहीन। बेहूदी में माहीन के हाथ पर लब रखता हुआ उसके सभी चेहरे को देखकर मुस्कुराया था। आप मेरी ताकत है माहीन, और कमजोरी भी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप कभी मेरी मोहब्बत को समझ नहीं पाएंगे। अजीब सी बेचैनी महसूस करता हूँ। वो उदास हुआ था।
मगर मैं आपको हर बार जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता रहूंगा, उससे अहद करते वो पूरे एतमादी से बोल रहा था, क्योंकि इत्तेजार शाह ने कभी हार सीखा ही नहीं है, कभी हारना सीखा ही नहीं है। जानता हूँ होश में आने के बाद मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी भी, इसलिए आपको इस हाल में छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा माहिन, अपने लिए ना सही पर मेरे लिए रखिएगा। अपनी जगह से उठ खड़ा होता हुआ जाने के बावजूद भी माहिन के चेहरे पर नजर डाले बगैर वह वहां से चला गया था। कैसी है अब माहिन? रियाज साहब को अफसुदा देखकर साइमा इंसानी उनके पास आए थे। बेहतर है माशाल्लाह से। अब सरसिता जवाब देते हुए उनके पीछे आते हुए वहाब को देखकर सद आ बैठ गए थे। खाना खाया आप लोगों ने? जी। मुख्तसर सा सवाल वहाब इंसानी से पूछते हुए वहां से गए थे। मैं जिंदगी भर साइमा रियाज का मकरूस रहूंगा। मैं भी। रियाज साहब को जता देकर वह शर्मिंदा हुए थे। बहुत ही प्यारी लग रही हो। रायमा को केला देकर वहाज सरगोशी करता मुस्कुराया था। शुक्रिया। बिना वहाज को देखे वो तारीफ वसूल कर गई थी। क्या हुआ है? वो जिद चाया था रायमा के लिए दिए गए लहजे से। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। जब बागा कहती वो इर्तजा को आता हुआ देखकर फौरन से उसके पास गई थी। ऐसा क्या खिला है इर्तजा भाई आपने? इर्तजा को देखकर वो सोच ही सका था। इजाजत दीजिए अंकल, फिर मुलाकात होगी। फिर क्या, अब तो हर रोज मुलाकात होगी। कल सुबह तैयार है ना? हमारे साथ शहर चलना है तुम्हें शादी की शेरवानी लेने के लिए। इर्तजा की बात काटते हुए हमदान साहब तलावत शाह को देखकर बोले थे। इंशाल्लाह अंकल। सर झुकाए हुए आजिज़ी से बोला था। ये खूब कहा भाई साहब आपने। कल तक तो हैदर भी आ जाएगा, मगर हाला जानी वो तो रात तक आएंगे ना? शादा बेगम के पापा हया हैरान हुए थे। हाँ आने वाला था, मगर अब वो सुबह तक हमारे साथ होगा। इर्तजा के नकाह का सुनकर ही हैदर ने लंदन से पाकिस्तान आने की पहली फ्लैट ली थी। इंशाल्लाह। हैदर के आने की खबर हया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गए थे। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना होगा, वरना वो जलात इंसान नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अपने बराबर में सोई भी हया को देखकर अपनी जगह से उठी थी। आधी रात को कहीं जाकर उसे होश आया था और थोड़ी देर पहले ही हया की आंख लगे थे। दबे कदम सीढ़ियां उतरती हुई मुंह अंधेरे घर से बाहर निकली थी। हया मही कहाँ है बेटा? शाका बेगम जो पहले नरजिस को अकेला आता हुआ देखकर उससे पूछ के थी, अब हया को आता हुआ देखकर वो हया से भी पूछ के थे। अम्मा जानी आप भी नहीं है ऊपर? मैं तो समझी थी कि वो नीचे है। वो हैरान हुए थे। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ चली गई है? तुम्हारे बाबा और रियाज भाई भी घर पर नहीं है। पेशानी पर हाथ तक वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठे थे। अम्मो परेशान ना हो, मैं देती हूँ वो कहाँ गई है। जी ताई अम्मी, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। पास ही में तो गई होगी। खुद परेशान होने के बावजूद भी वो शाकरा बेगम को हिम्मत से काम लेने का कहती हुई दिल ही दिल में माही के लिए दुआ गो थे। भाई को सलाम पेश करूंगा जाते ही। 4 साल कैसे लंदन में गुजार लिए उन्होंने। अजीब खुशी महसूस हो रही है मुझे, जैसे सदियों बाद कोई कैदी रहा होता है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग महसूस हो रही है। ड्राइवर के साथ ही दोस्ताना लहजा करने में बात करते हुए 4 दिन में लंदन से उतार गया था। जी सरकार, अपनी सरजमीन की बात ही और है। वो भी हद के साथ ही किसी पुराने दोस्त की तरह मुस्कुरा रहा था। ये गुलाम सुल क्यों नहीं आया मुझे लेने? विंडो से बाहर देखता हुआ वो गुलाम सुल के न आने पर हैरान हुआ था। एक अरसे से ही वो एयरपोर्ट से सबको लाने की जिम्मेदारी निभाता आया था। वो बीबी सरकार के साथ ही शहर आए हैं। सरकार साइन के साथ ही शादी की खरीदारी करने के लिए। गाड़ी के सामने किसी लड़की को आता देखकर वो फौरन से ब्रेक लगा गया था। क्या हुआ राशद? अचानक ब्रेक क्यों लगाया? अचानक ब्रेक लगने की वजह से फ्रंट चेयर पर उसका सर लगा था। साइन, सामने कोई लड़की आई है और मुझे लगता है कि जख्मी हो गई है। राशद की आवाज में कपकपाहट हैदर ने बखूबी महसूस की थी। साईं हम चलते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है हमारी गाड़ी से और तुम्हें उसे जमी हालत में अस्पताल ले जाने के बजाय जहाँ से भागने की बात कर रही हो। तब का कहता हुआ हैदर गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी के ऐनक सामने स्याह सूट में मलबूस लड़की को देखकर हैरान हुआ था। महीन को उठाए वो गाड़ी की सिमत पड़ा था और राशिद गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी और फार्म हाउस की तरफ लो। महीन को देखकर उसके हाथ पैर फूले थे। महीन की पेशानी पर लगी हुई हल्की सी खरोश देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया था। कुछ देर की मसाफत तय करने के बाद वह फार्म हाउस में मौजूद अल्लाह बख्श की बीबी जरीना की मदद से महीन को अंदर लेकर गया था। जरीना, आप बीबी का ख्याल रखना है। मैं सुबह यहाँ का चक्कर लगाऊंगा। जब तक बीबी आपकी जिम्मेदारी और उनका हर ख्याल रखना है। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद महीन को जरीना के हवाले करता वह हवेली के लिए निकला था जहाँ उसका इंतजार किया जा रहा था। रात भर मही के बारे में सोचकर वैसे ही उसे नींद नहीं आई थी और सुबह से हमदान और रियाज साहब के शेरवानी का सैर करने के बाद शहर से दूर और गांव से कुछ दूर मसाफत पर सुनसान रास्तों पर गाड़ी दुराता हुआ वो थक गया था। आराम के घर से दूर जंगल के बीचों बीच अपनी मंशा मुताबिक बनाए गए फार्म हाउस पर नजर पड़ते ही उसके लब मुस्कुराए थे।
एंटर गेट पर ही स्याह ड्रेस में हाथों में हथियार लिए खड़े दो गार्ड्स से देखकर बुलंद आवाज में सलाम किया था। अपनी ब्लैक प्राडो से उतारता हुआ वो संजीदगी से सर को हम करता हुआ जवाब दे गया था, सरकार साईं, आप आने से कबल बता देते तो मैं जरीना से कहकर तैयारी करवा देता। अल्लाह बख्श ने सर को झुकाकर बोला था। अल्लाह बख्श जो काफी अरसे से फार्म हाउस की निगरानी के लिए अपनी बीवी जरीना के साथ ही यहाँ पर रहता था, बिना कोई भी तासा दिए वो अंदर दाल हुआ था। सबसे वैसे ही था जैसा वो छोड़कर गया था। ये देखकर इत्तसाकिल्लाह मुस्कुराए थे। सलाम साईं सरकार। सादा से कांटे के सूट पे सर झुकावे जरीना एक भरपूर नजर अपने सरकार साहिब पर डालती है, जो जब से यहाँ पर आया था चेहरा संजीदगी लिए खड़ा था। ब्लैक पैंट शर्ट पहने हुए अपनी कुशादा पेशानी पर बिखरे बालों को साईं हाथ से पीछे करता हुआ जरीना को देखकर मुस्कुराया था। माशाल्लाह, अब तो बिल्कुल बदल गए हैं। जरीना मुस्कुराए थे। और आप बिल्कुल नहीं बदले। जब से वो यहाँ पर आया था पहली बार मुस्कुराकर जवाब देता जरीना को देखने पर चोट कर गया था, जिस पर जरीना मजीद मुस्कुराए थे। सरकार साईं, वो बीबी जब से आई है वो कुछ नहीं खा रही। दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए जरीना डरी थी। कौन बीबी? ना समझी में जरीना को देता हुआ इस्तफसार कर रहा था। वही सरकार साईं जो सुबह छोटे सरकार के साथ आई थी। थोड़ी जामी थी मगर मैंने महरम पट्टी काट दिया उनकी। इर्तिजा की लाइल्मी पर जरीना पछताए थे। हैदर के साथ? उसने यकीन दहाई चाहिए थी। जी सरकार। जरीना सर हिलाया था। कौन से रूम में है वो इस वक्त? उसे परेशानी हुई थी हैदर किसी लड़की के साथ सोचकर। साईं सरकार, उन्हें तो छोटे सरकार ने आपके कमरे में ठहराया है। जरीना के बताने पर वो दीवाना वार अपने रूम की सिमत बढ़ा था। ये खूबसूरत और आलीशान फार्म हाउस अमेरिकन किचन लिविंग रूम के साथ ही 3 रूम्स पर मुश्तमिल था। इस फार्म हाउस का सबसे खूबसूरत और वसी रूम इत्तजा शाह का था, जिसमें इत्तजा शाह के अलावा वहां पर किसी को कदम रखने की इजाजत ना थी। हैदर, लड़की को मेरे रूम में ठहराया है तुमने? खुतबा जब्त करता हुआ गेट के लॉक पर हाथ रखकर खुल गया था। गेट खोलते ही कोई चीज उस पर फेंके गए थे। इस अचानक भी हमले से खुद को बचाता हुआ झुक गया था। सामने बेड पर स्याह सूट में बलबूस बैठी हुई माही को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। अपने मजबूत कदम उठाता हुआ वो माही के ऐन सामने खड़ा हुआ था। हाँ, ये कौन सा तरीका है बेगम? अपने एक रात पुराने शो का इस्तकबाल ऐसे वाज फेंका करते हैं क्या? जी जी जी, अफसोस सदा अफसोस। अब ऐसे मुझे देखोगी तो ये मासूम सा दिल बगावत पर उतर आएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तेरे दिल के पार हो जाएगा। हर दर्जा रोने की वजह से सुरभि माहीन की आंखों पर चोट करता हुआ वो अपनी फितरत के बरक्स शोर होता हुआ गुनगुनाया था। घटिया इंसान है आप। बड़ाई आवाज में वो बामुश्किल बोलते। ये किससे बताया तुम्हें? जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। डठाई से बोलता हुआ वो माहीन की पेशानी पर बंदी पट्टी देकर पल भर के लिए अफसुदा हुआ था। ढीठ है आप। मेरी बेगम मुझे इतने अच्छे से जानती है, जानकर खुशी हुई जानम। माहीन को अपने रूम में देखकर उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई थी। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। होंस रोती हुई वो इत्तजा को संजीदा कर गए थे। वैसे बेगम, अगर आपको रुखसती की इतनी जल्दी थी, बेहोश होने से पहले मुझे बता देती तो मैं कल ही रुखसती का इंतजाम करवा देता। ड्रेसिंग टेबल पर अपनी रिस्ट वॉच रखता हुआ जानबूझकर उसे घसा रहा था। घर पर इन्फॉर्म किया था घर से निकलने से पहले। संजीदगी से बोलता हुआ वो मिरर से नजर आती माहीन ने नफी में गर्दन हिला गए थे, जिस पर लब दबाता वो अपनी पॉकेट से सेल फोन निकालता हुआ माहीन के करीब आ बैठा था। ये मेरे सामने अच्छा बनने की अदाकारी मत करे। रियाज साहब का नंबर डायल करते देखकर उससे बाबा करवा गए थे। किसने कहा हानम मैं अच्छा इंसान हूँ, संग दिल हूँ, जलाद हूँ जलाद। एक आंख दबाए वो शरारत से गोया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। खैर से पहुंच के घर आप? नरम लहजे लिए वो माहीन को हैरान कर गया था। जी बेटा पहुंच गए, खैरियत है? आपने अचानक से फोन किया? जी जी अंकल, सब ठीक है, आप फिक्र मत कीजिएगा। वो असल में माहीन का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। माहीन का एक्सीडेंट हो गया? कैसी है वो? कहाँ है वो? रियाज साहब के साथ बाकी सभी परेशान हुए थे माहीन के एक्सीडेंट का सुनकर। परेशान ना हो अंकल, मुलाजमा ने बताया हिर जरा सी खरोच आई है। झूठ बोलता हुआ वो माहीन के मुंह पर हाथ रखता हुआ उसे बोलने से बास रख गया था। मेरी बात हो सकती है उससे? फोन स्पीकर पर करता हुआ रियाज साहब की डिमांड पर वो बमे सुखकर माहीन के सबसे सुर होते चेहरे को देखकर वो मुस्कुराया था। करवा तो दो अंकल, पर मैं दूसरे रूम में हूँ और माहीन दूसरे रूम में है। लहजे में मासूमियत समय में खुद की अदाकारी पर मुस्कुराया था। झूठा मकार। दिल ही दिल में उसने ने नमो से नवाजती हुई उसकी बोल तो सकती नहीं थी। क्यों बेटा, बीवी आपकी शरी और कानूनी हक है आपका, जाए और देखे ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे। सुनो, आबरू से इशारा करते हुए वो माही की गुस्से से फटी हुई आंखों को देखकर वापस से संजीदा हुआ था। जी अंकल, आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ। आप फिक्र मत कीजिएगा, माहीन को सेफली घर ड्रॉप कर दूंगा। आप फिक्र की कोई बात नहीं है, माहीन आपके साथ है, ये जानकर मैं पुरस्कून हो गया हूँ। हमदान साहब पुरस्कून होते हुए अपने रूम की जानब पर थे। वहीं पर शाकरा बेगम खुदा का शुक्र अदा करती हुई मुस्कुराए थे।